झारखंड की पहचान आदिवासियों से है, मूलवासियों से है, उनके धार्मिक स्थलों से है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सरना धर्म स्थल का नाम आता है, लेकिन अब इसे लेकर के विवाद होने लगा है। खुद आदिवासी और मूलवासी समाज जो है सड़क पर उतर करके इस बात की गुहार लगाने लगा है कि उनके धार्मिक स्थल कब तक सुरक्षित होंगे, क्योंकि उनके धार्मिक स्थलों पर सीधे तौर पर हमले होने लगे हैं। कल की जो घटना है राजधानी रांची के सिरम टोली स्थित सरना स्थल, जहाँ पर जिस तरह से एल&टी कंपनी जो सिरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है, उस कंपनी पर आरोप है कि वो जबरन तौर पर या यूँ कहें कि प्रेशर के तौर पर जो है वो सरना स्थल की बाउंड्री को पीछे करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसके बाद कहीं न कहीं कैबिनेट मंत्री चमरा लिंडा भी पहुँचे और उन्होंने कंपनी को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। इस वक़्त न्यूज़ मॉनिटर की टीम जो है उसी सिरम टोली स्थित सरना स्थल पर मौजूद है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। उन तस्वीरों को देख कर के आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की जो स्थिति यहाँ पर बनी है। तो ये जो अभी है, आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो कैंपस है वो सिरम टोली सरना स्थल कहलाता है और ये जो मुख्य स्थल है, यहाँ पर जो पाहन हैं वो वार्षिक तौर पर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी संख्या में सरना धर्मावलंबी जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने सरना माँ के प्रति जो है आशीष व्यक्त करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये जो परंपरागत तौर पर यहाँ पर पूजा पाठ होता था, उसके लिए एक बड़ा-सा कैंपस यहाँ पर पहले से मौजूद था, लेकिन अब वो कैंपस में चूँकि एक बड़ा यहाँ पर एक भवन निर्मित हो चुका है और जो ये भवन बनकर लगभग तैयार है, इसका इस्तेमाल जो है इसी कैंपस के अंतर्गत होना है और इसका जो उद्घाटन है तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था, जब हेमंत सोरेन 1 की सरकार यहाँ पर मौजूद थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जब चंपई सोरेन उस दौरान जो थे कैबिनेट मिनिस्टर थे, एससी-एसटी मिनिस्टर थे और कल्याण विभाग की ज़िम्मेदारी उनके हाथों पर थी और अभी फ़िलहाल जो है चंपई सोरेन बीजेपी के पाले चले गए हैं। लेकिन बहरहाल ये जो स्थल है, ये जो सरना स्थल है, खूब रंग-रोगन किया गया, सजाया-धजाया गया इस उम्मीद और भरोसे के साथ, क्योंकि अब हेमंत सोरेन की सरकार है, लिहाज़ा आदिवासियों की, मूलवासियों की जो ज़मीन है, जो धार्मिक स्थल है, उसकी हिफाज़त सुनिश्चित हो पाएगी। ये पूरा कैंपस आप देख पा रहे होंगे, किस तरह से जो है निर्माणाधीन था, इसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। बाहर के जो स्थिति है, जो विवाद का विषय है, उसके बारे में भी आपको तफ़सील से बताएँगे, लेकिन पहले ये सरना स्थल का पूरा कैंपस आप देख पाएँगे, जो बड़ा-सा एक भवन बनाया गया है और इसकी लंबे समय से माँग भी की जा रही थी ताकि इसका जो सदुपयोग हो सके। लेकिन अब जो लार्सन एंड टोब्रो कंपनी, एल&टी कंपनी जो सिरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है, उस पर ये आरोप है कि उन्होंने जो है इस सरना स्थल के बाउंड्री को और पीछे करने का जो है दबाव बनाया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आदिवासी और मूलवासी ख़ास करके आदिवासी समाज के जो लोग हैं, कल वो सड़क पर उतरे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी सूरत में जो है ये बाउंड्री, जो ये आप मुख्य बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ये तो सड़क हो गई है अभी निर्माणाधीन सिरम टोली है। ये सड़क है और इसी बाउंड्री को कहा जा रहा है कि आपको करीबन 10 फीट जो है पीछे करने की बात कही गई है, जिसका विरोध जो है तमाम आदिवासी मूलवासी समाज के लोग कर रहे हैं और ये जो है स्थल है और ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को जो है पीछे करने की बात कही जा रही है और सामने में आप देख पा रहे होंगे ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है इस वक़्त यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है और विभागीय मंत्री ने जो है जिस तरह की बातें कही हैं उसके बारे में तफ़सील से बताएँगे। लेकिन पहले ये बाउंड्री आप देखिए, इसी बाउंड्री को जो है और पीछे करने के लिए कहा जा रहा है ताकि इस सड़क की जो चौड़ाई है और ज़्यादा हो सके और निर्माण कार्य को जो है आगे सुचारू रूप से चलाया जा सके। फिलहाल इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं और इस बाउंड्री को पीछे करने के वो मुखालिफ हैं और इसके खिलाफ हैं। लिहाज़ा इस बाउंड्री को वो किसी भी सूरत में जो है पीछे नहीं करना देना चाहते और ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो है हेमंत सोरेन की सरकार को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए और कंपनी को कहीं न कहीं अपने मैप में तब्दीली करने की ज़रूरत है ताकि इस बाउंड्री को पीछे करने की जो बात है उसको कहीं न कहीं ख़त्म किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो कैंपस है वो पहले से बेहद छोटा हो चुका है, यहाँ बड़ी संख्या में जो है सरना धर्मावलंबी जो है यहाँ पहुँचते हैं और वार्षिक पूजा में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लिहाज़ा ऐसी स्थिति में अगर ये कैंपस को और छोटा किया गया तो कहीं न कहीं यहाँ पर सरना धर्मावलंबियों को है भारी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं, इसी कैंपस को लेकर के कल बड़ी संख्या में जो है सरना धर्मावलंबी जो है आदिवासी समाज के जो लोग हैं, इस सड़क पर उतरे। उस दौरान विभागीय मंत्री चमरा लिंडा भी मौजूद थे। उन्होंने कंपनी को लेकर के यानी एल&टी कंपनी को लेकर के जो बातें कही हैं, वो बहुत ही तल्ख़-अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी को हम सबक सिखा देंगे, कंपनी को समझना होगा कि आदिवासी समाज
की भावना को ख्याल रखना होगा और आदिवासियों मूल्यों का ख्याल रखना होगा। उनको ये समझना होगा कि धार्मिक स्थल है, मज़हबी स्थल है, लिहाज़ा इस पर किसी भी सूरत में छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार में ही इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। उस दौरान जो अ इसमें तैयार मैप बनाया गया है, उसको अप्रूवल देने के बाद ही ये कामकाज शुरू हुआ है और अब कहीं न कहीं उसमें तब्दीली की बात कही जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है और इस बाउंड्री को करीबन 10 फीट जो है पीछे करने की बात कही जा रही है, जिसका खुद विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने भी विरोध किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार जो आदिवासियों, मूलवासियों के हितों के संरक्षण करने वाली सरकार खुद को कहती है, क्या आदिवासियों की इस आवाज़ को सुन पाएगी या नहीं सुनेगी? और कहा तो ये जा रहा है कि कई जो सरना समितियाँ हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री क्या कंपनी को ये दिशा निर्देश जारी करेंगे कि वो जो है अपने मैप में तब्दीली करें और किसी भी सूरत में जो है ये बाउंड्री को पीछे करने की बात से वो खुद पीछे हटे। बहरहाल सिरमटोली फ्लाईओवर का काम जो है बेहद तेज़ी के साथ चल रहा है और अनकरीब जो है इसका उद्घाटन भी होना है। ऐसे में ये विवाद अगर खत्म नहीं होता है तो ज़ाहिर-सी बात है निर्माण कार्य में और देरी होगी और कहीं न कहीं इसका नुकसान जो है राजधानी रांची को लोगों को भी होगा। लिहाज़ा इस बात का ज़रूर ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि किसी भी धार्मिक स्थल है, किसी मज़हबी स्थल की और वहाँ के लोगों की जो भावना है, जो उनकी सोच और फ़िक्र है, उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है और उसका ख़्याल रखने की ज़रूरत है। और ऐसी सरकार जो खुद आदिवासी और मूलवासियों के हितों को के लेकर के लंबी-चौड़ी बातें करती है, उस सरकार में कम से कम इस बात की उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए कि कम से कम सरना स्थल के स्वरूप से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और सरना स्थल जो एक मज़हबी स्थल है, एक धार्मिक स्थल है, तो उसकी पाकीज़गी को, उसके संरक्षण को हर मुमकिन सरकार कोशिश करेगी। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि कल जिस तरह से बड़ी संख्या में इसी सरना स्थल के सुरक्षा को लेकर के बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे, आज वहाँ पर क्या स्थिति है? आज बिल्कुल सन्नाटा वहाँ नज़र आ रहा। कल सरकार तक ये बात पहुँच गई है, विभागीय मंत्री खुद मौजूद थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इससे कंपनी को पीछे हटाया जाता है, यानी कि जो स्वरूप है उसमें तब्दीली लाई जाती है या फिर जो कंपनी कह रही है करीबन कि बाउंड्री को और पीछे करना होगा, तो उस पर सरकार आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन जिस तरह की नाराज़गी सरना धर्मावलंबियों ने, आदिवासियों ने दिखाई है, वो कहीं न कहीं सरकार को पीछे हटने के लिए विवश कर सकती है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि इस सरना धर्म स्थल की पाकीज़गी को लेकर के, धार्मिक स्थल को लेकर के, इस मज़हबी स्थल को लेकर के लोगों की जो फ़िक्र है, जो अंदेशा है, उसको आपके सामने पेश किया जाए और एक लंबा-चौड़ा ये कैंपस है और उसी कैंपस के संरक्षण और उसकी हिफाज़त के लिए जो है, इतनी बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग कल सड़कों पर उतरे, विभागीय मंत्री भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने जिस तलख़स बयानी की है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं कंपनी को पीछे हटना होगा और आदिवासियों के जो सरना स्थल है, जो उसके धार्मिक और मज़हबी स्थल है, उसकी सुरक्षा को जो है चाक-चौबंद बनाया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।